हैं भाई तुम्हारे सारे मित्र? सर आते होंगे सर जी। कहाँ रह गए? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बनाई घर पे कुछ एड्स वगैरह? युगल कितनी ऐड बनाई? सर जी एक ही बनाई थी। अंकिता कितनी बनाई? हेलो, आवाज़ गायब कर दी सबने। ईशान कितनी एड्स बनाई? हाँ जी साहब, क्या आवाज़ आ रही है अब? कितनी एड्स बनाई? सुबह एक बनाई थी। फिर उसके बाद? नहीं सर, उसके बाद नहीं, वही बनाई थी। अभी भी समझा रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसकी प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो 3 महीने बाद ना कोर्स ख़त्म हो चुका होगा, तुमको कुछ याद नहीं होगा। रियलिटी बता रहा हूँ। जी सर। कर लो साथ साथ प्रैक्टिस। तो बनाई तो थी, पर वहाँ पे हमने साथ साथ ही। भाई एक नहीं 4 बनाओ, 5 बनाओ यार। तुम जितनी ज़्यादा तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें याद होगी सारी चीज़ें, पर जब तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो तुम देख लेना तुम सब भूल जाओगे। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत इजी है, बस 4-5 बारी बनाओ भाई, जब जाके याद होगा तुम्हें सब कुछ। जी सर। अभी ताज़ा ताज़ा है, तुम्हें अभी याद रहेगा। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पहुंच जाएंगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ 4 दिन बाद तुम एसईओ भूल चुके होगे। गारंटी दे रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ। मैं गारंटी क्या, मैं तुमसे अभी पूछने लग जाऊँ अगर एसईओ का, तुम नहीं बता पाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ पढ़ लो साथ साथ में बैठ के। चलो अब फटाफट से, कल कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी वो हम कर लेते हैं। एक तो कीवर्ड्स बताना है तुम्हें, और दूसरा तुम्हें जो है एक्सटेंशंस बताना है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कीवर्ड्स से। ठीक है, तो देखो यार, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम कीवर्ड रिसर्च की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे गूगल एड्स की बात कर रहा हूँ। गूगल एड्स में हम कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग है। अच्छा, कौन बताएगा मेरे को, गूगल जब हमने एसईओ किया था कितने टाइप के कीवर्ड्स होते हैं? बताना जरा ईशान, कितने टाइप के कीवर्ड्स बताए थे मैंने तुम्हें? सर 3 टाइप के।
अरे तुम ईशान हो क्या? ईशान फटाफट से बताओ, पीछे से मत देखो अब। नहीं सर, लॉन्ग टेल की कीवर्ड्स और सर होते थे हमारे मिडल, और एक होते थे माइक्रो, हम्म। सॉरी माइक्रो मैक्रो, हम्म। माइक्रो मैक्रो और लॉन्ग टेल। और तो ये तीन ही तो होते थे। युगल तुम बताना। सर मेजर, मिडल और लॉन्ग टेल। अच्छा। माइक्रो कहाँ से आ गया भाई? सर मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ, कुछ याद नहीं रहेगा जब तुम गूगल एड्स खत्म हो गया, एसईओ भूल जाओगे, सोशल मीडिया खत्म होगा तो गूगल एड्स भूल जाओगे। क्योंकि ये मुझे भी पता है कि तुम ये 2 घंटे के अलावा घर पे नहीं देखते हो किताबों को। देख लो भैया, फायदा तुम्हारा ही रहेगा, बाद में तुम ये बोलोगे कि सर ने पढ़ाया नहीं था। बाद में बच्चे फिर यही बहाना मारते हैं कि जब इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते तो कि हमें तो पढ़ाया ही नहीं था, हमें तो ये पढ़ाया ही नहीं था। वो भूल जाते हैं कि हमने लिखा ही नहीं था या हमने दोबारा रिपीट ही नहीं किया था कभी। इसलिए बोल रहा हूँ पढ़ लो इन चीज़ों को, जॉब में दिक्कत आएगी नहीं तो। अब यहाँ पे देखो, 3 टाइप के गूगल के अंदर हम बात कर रहे हैं, गूगल एड्स के अंदर बात कर रहे हैं, तो 3 टाइप के कीवर्ड होते हैं: ब्रॉड, एग्जैक्ट एंड फ्रेज। ठीक है, तीनों को समझते हैं विद सिंबल। देखो अब जब तुम, क्योंकि ये हम सर्च ऐड चला रहे हैं, तो सर्च ऐड जो होती है वो बेसिकली कीवर्ड्स के ऊपर चलती है। तुम्हें पता है सर्च ऐड कहाँ पे दिखाई देती है? गूगल के सर्च इंजन पे दिखाई देती है। अगर कोई चीज़ गूगल के सर्च इंजन पे दिखाई दे रही है, दैट मीन्स कि वो किसी ना किसी कीवर्ड पे टाइप होने के बाद वहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि सर्च इंजन का जो रिजल्ट पेज है उस पर वही चीज़ दिखती है जो यूज़र टाइप करता है। ठीक है, तो सर्च ऐड जो है वो कीवर्ड्स के ऊपर चलती है। तो यहाँ पे देखो, 3 टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। जब हम एडवर्टीजमेंट बनाते हैं तो हम गूगल को बताते हैं कि जो जिस कीवर्ड पे अपनी ऐड को टारगेट कर रहे हैं वो ब्रॉड है, एग्जैक्ट है या फ्रेज है। अब बात को समझो, तीनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो, सबसे पहले आता है ब्रॉड का। ठीक है, तो ब्रॉड का जो सिंबल होता है वो हमेशा याद रखना, वो होता है प्लस का। ठीक है, तो जब तुम गूगल पे जब भी तुम एड्स बनाओगे तो ऐड बनाते समय जब कीवर्ड्स, एड्स डिजाइन करने से पहले ऊपर ना कीवर्ड्स का ऑप्शन आता है, वहां पे तुम टाइप करोगे। जैसे सपोज करो मैंने वहां पे टाइप करा डिजिटल प्लस मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल प्लस मार्केटिंग। अब ये क्या है, ये एक ब्रॉड कीवर्ड है। ठीक है, ब्रॉड कीवर्ड है। अब ब्रॉड कीवर्ड का मतलब क्या हो गया, ब्रॉड से तुम्हें समझ में आ रहा है कि बिल्कुल एकदम ब्रॉड। ठीक है, तो अगर तुमने यहाँ पे डिजिटल प्लस मार्केटिंग इस तरीके से वहां पे लिखा, तो ये सिंबल देख के गूगल को पता चल जाएगा कि तुम्हारा जो कीवर्ड है ब्रॉड कीवर्ड है। तो ब्रॉड कीवर्ड में क्या होगा कि सपोज करो कि कहीं पे भी कोई क्वेरी कर रहा होगा ना डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तुम्हारी ऐड वहां पे वो दिखा देगा, अगर उसको लगेगा तो। सपोज करो कोई बंदा है, वो टाइप कर रहा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, मेरी ऐड चल रही है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की, तो क्या कहीं से कोई रिलेवेंसी है? नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपका जो कीवर्ड हो जाता है ना बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, वो मतलब कि मैक्सिमम जगह पे ना आपकी जो एड है उसको दिखाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो हम ब्रॉड बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम कंडीशंस होती है जहाँ पे हम ब्रॉड कीवर्ड्स को हम लोग लेते हैं। उसके बाद आता है तुम्हारा एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का जो सिंबल होता है वो होता है इस तरीके से। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड डाला डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, मैंने डाला कि भाई मेरा एग्जैक्ट कीवर्ड है, इस सिंबल से उसको पता चल जाएगा ये एग्जैक्ट कीवर्ड है। ठीक है, अब एग्जैक्ट का मतलब क्या होगा, दैट मीन्स तुम गूगल को बोल रहे हो कि भाई एग्जैक्ट जब कोई बंदा ये टाइप करे तभी मेरी ऐड दिखाना। मतलब अगर किसी बंदे ने ये टाइप कर दिया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो तुम्हारी ऐड उसको नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि तुमने गूगल को बोला कि एग्जैक्ट यही कीवर्ड कोई टाइप करे तो ही मेरी ऐड को दिखाना, अदरवाइज नहीं दिखाना। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि तुम्हारी ऐड उस किसी को नहीं दिखाई देगी। हाँ, जब कोई टाइप करेगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी तो उस कंडीशन में फिर ये तुम्हारी ऐड उसको दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद आता है फ्रेज। फ्रेज का मतलब क्या होता है, इसका सिंपल समझ लो। सबसे पहले फ्रेज का मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा इस तरीके से ओपनिंग और क्लोजिंग में लगता है। इससे वो समझ जाता है कि तुमने फ्रेज कीवर्ड रखा है। अब फ्रेज कीवर्ड का मतलब क्या है, अब यहीं पे मैं अगर यहाँ पे लिखूं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली,
ठीक है। अब सपोज करो किसी बंदे ने ये टाइप कर दिया, मेरा फ्रेज कीवर्ड है, किसी बंदे ने टाइप कर दिया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, तो मेरी ऐड उसको दिख जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रेज कीवर्ड में क्या होता है, ये जो मिडल का पार्ट है, इसके आगे या पीछे भी अगर कोई कीवर्ड मतलब कोई वर्ड अगर लग जाता है तो भी वो आपकी ऐड को दिखा देता है। ठीक है। तो अब मुझे बताओ इन तीनों में से कौन सा कीवर्ड सबसे बेस्ट रहेगा जब तुम ऐड रन करोगे, अकॉर्डिंग तुम लोगों के अकॉर्डिंग कौन सर सा फेस टाइप सबसे बेस्ट है ना, है? फेस। और बाकी लोग? सर फ्रेज। अंकिता? सर एक बार ब्रॉड वाला वापस बताना। देखो, ब्रॉड का मतलब ये है कि गूगल पे कहीं पे भी कोई ना डिजिटल मार्केटिंग भी लिख दे, भले ही इसके हाँ आगे डिजिटल मार्केटिंग के आगे कुछ भी लिखे या पीछे कुछ भी लिखे, हाँ जी ठीक सर। है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग आते ही तुम्हारी ऐड दिख जानी है, क्योंकि तुमने अपने उस कीवर्ड को इतना ब्रॉड कर दिया है। हो सकता है तुम्हारी डिजिटल सर मार्केटिंग का तो मतलब इंस्टीट्यूट भी हो। ब्रॉड वाला ज़्यादा अच्छा होगा कि वो प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो आ जाएगा? अरे तो भाई एक बात बताओ, सपोज करो कि मेरी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है और किसी ने डिजिटल मार्केटिंग हम्म वो लिख दिया, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, हम्म ठीक है, तो उस कंडीशन में मेरी ऐड दिख गई तो अब भाई हम्म हो सकता है, सपोज करो कि कई बार ऐसा होता है लोग ना वैसे तो 90% सॉरी। चांसेस है नहीं दिखेंगे, बट कई बार क्या होता है कि किसी ऐसे टाइम पे, सपोज करो रात का समय है, नाइट टाइम है, उस हम्म टाइम पे मोस्टली लोग एड्स नहीं चलाते, और तुमने वहाँ पे तुम्हारी ऐड चल रही है और वहाँ पे तुमने ये वर्ड ले रखा और किसी ने डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट डाला और तुम्हारी एजेंसी है, तो भी हो सकता है कि वहाँ पे वो ऐड दिखाई दी जाए। तो उसके कोई काम की है, वो तो एजेंसी ढूंढ रहा है, इंस्टीट्यूट ढूंढ रहा हो, तुम एजेंसी की ऐड चला के बैठे हो, तो अननेसेसरी का तुम्हारे उस पर क्लिक्स जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। समझ रहे हो? तो होती हैं, ब्रॉड भी हम यूज़ करते हैं, कंडीशन के ऊपर यूज़ करते हैं कि हम किस टाइप की ऐड बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम सेलेक्ट करते हैं, बट मोस्टली जो प्रेफर की जाती हैं वो फ्रेज कीवर्ड्स ही जो हैं वो प्रेफर किए जाते हैं। ठीक है। ओके तो सर। ये तीन टाइप के, अब ये सिंबल के थ्रू तुम्हें बताना पड़ेगा भाई बंदे को कि भाई तुम किस टाइप की ऐड रन कर रहे हो। तुम गूगल को बताओगे कि भाई ये आप क्या टारगेट कर रहे हो, ब्रॉड मैच कर रहे हो, एग्जैक्ट कर रहे हो, या फ्रेज कर रहे हो। ठीक है। तो जब भी हम कीवर्ड डालेंगे तो वहाँ पे हम लिखेंगे, तो मैं बताऊंगा ये कहाँ पे डालेंगे। उसके अलावा एक और आता है नेगेटिव कीवर्ड। ठीक है, नेगेटिव कीवर्ड। अब ये नेगेटिव कीवर्ड क्या होता है, कौन बताएगा नेगेटिव कीवर्ड क्या होता है? हम्म तुम में से कौन बताएगा? सर नेगेटिव कीवर्ड मेरे को लग रहा है कि वो होते होंगे जिनकी वजह से हमारी ऐड ट्रिगर ना हो या फिर हमारी एड्स ना दिखे। हम्म, नहीं। देखो, अब जैसे सपोज करो ये तुम सपोज करो तुमने फ्रेज कीवर्ड तो डाल दिया, ठीक है, तुमने कीवर्ड डाला डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, ठीक है, चलो इसमें एजेंसी नहीं, हम यहाँ पे इंस्टीट्यूट रख लेते हैं। तुम्हारा कीवर्ड था फ्रेज कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। अब फ्रेज का मतलब क्या है, आगे पीछे हम कुछ भी डाल दें तो भी मेरी ऐड दिख जाएगी। सपोज करो किसी किसी बच्चे ने डाल दिया जी फ्री डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, मेरी ऐड दिखाई देगी उसे? दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी? देगी सर, दिखाई। दिखाई देगी। तुम दे रहे हो क्या फ्री में सर्विस? नहीं। अब बंदा तो फ्री टाइप करके आ रहा है, उसको तुम्हारी ऐड दिख जाएगी, वो उस पर तुम्हारी ऐड पे क्लिक भी कर देगा, तो वो तुम्हारी वेबसाइट के अंदर आ जाएगा। तो अब ये जो वर्ड है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, जो हमें ना इनकी एक लिस्ट बना के अपनी ऐड के अंदर डालनी होती है कि भाई मैंने जैसे सपोज करो कि मैंने डाल दिया फ्री, ठीक है, ये हमारा नेगेटिव कीवर्ड में डाल दिया। तो अब क्या होगा कि जब मेरे मतलब कि फ्री का मतलब है कि कोई भी बंदा अगर फ्री टाइप करेगा तो भाई मेरी ऐड दिखेगी ही नहीं उसको, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, ये नेगेटिव कीवर्ड है मेरी लिस्ट में, तो मैंने गूगल को बोला है कि भैया ये नेगेटिव कीवर्ड है मेरा, अगर इसको टाइप करके कोई सर्च कर रहा है, भले ही मेरा फ्रेज कीवर्ड वहां पे हो, तो भी मेरी ऐड मत दिखाना।
किसी ने टाइप करके यहाँ पे सर्च कर लिया वर्स्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, कर देता है कोई बच्चा। जरूरी थोड़ी है कि सब बेस्ट ही लिखें, कोई वर्स्ट भी लिख सकता है, तुम्हारी ऐड दिखने लग जाएगी वहाँ पे। तो क्या इन सब चीज़ों का फ़ायदा है? नहीं है। तो उस कंडीशन में अपनी ऐड को बचाने के लिए हम कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं वो तुम्हें सर्च करने पड़ेंगे, तुम्हें खुद से ढूंढने पड़ेंगे, खुद से दिमाग लगा के निकालने पड़ेंगे कि एक बंदा क्या क्या कीवर्ड डाल सकता है नेगेटिव। ठीक है, और उन नेगेटिव कीवर्ड को हम लोग क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे कि भाई इस कीवर्ड के ऊपर अगर मेरी एड्स कोई ढूंढ रहा है तो उसे मत दिखाना। ठीक है, क्लियर है? बोलो भाई। यस सर क्लियर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स। ठीक है, अब इनको लगाएंगे कैसे, किस तरीके से इनको लगाया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। हम आते सीधे गूगल एड्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखो, हम देखेंगे कि कीवर्ड्स जो है हम कहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, तो ये नया कैंपेन है, मैं सारी चीज़ें नहीं तुम्हें बताऊंगा, और कुछ चीज़ें छूट भी गई थी वो चीज़ें तुम्हारी कवर करवाऊंगा कैंपेन के साथ साथ। ठीक है, जैसे हम लोग कर रहे थे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, सर्च ऐड हम लोग बना रहे थे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे थे, वेबसाइट विजिटर्स के लिए हम बना रहे थे, और उसके बाद मैं कुछ नहीं डालता, बस यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। अच्छा, रीलोड करता हूँ। सर्च ऐड, ठीक है, वेबसाइट विजिटर्स, ठीक है, सपोज करो डिस्प्ले, ये हम सर्च ऐड नहीं है तो बैक जाता हूँ। जैसे ये सर्च ऐड मैंने बनाई,
ओहो, क्या हो रहा है? नहीं, स्टार्ट करो, छोड़ो उसको। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करा, क्लिक्स लिया, ठीक है, एंड सपोज करो मैंने यहाँ पे 25 रुपये डाल दिया, नेक्स्ट करा, ठीक है, मैंने यहाँ पे इन्हें हटा दिया, सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी है, ठीक है, ऑडियंस सेगमेंट का मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तुम्हें ऑप्शन मिल रहा है कि यूज़ ब्रॉड मैच कीवर्ड फॉर योर एनर्जेटिक कैंपेन, यूज़ कीवर्ड मैच टाइप, ठीक है, ब्रॉड, और ये तुमको यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। बट ये क्या है, ये कन्वर्जन पे चलेगा, ये इस पे नहीं चलेगा तुम्हारा। कन्वर्जन की ऐड चलाओगे ना तो उसमें ये ऑप्शन ओपन होगा। कोई बात नहीं, ये ऑप्शन नहीं भी ओपन हो रहा है तो ये हमें आगे मिल जाएगा, देखो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया था ना ऑप्शन एंटर कीवर्ड्स का। अब यहाँ पे तुम्हें करना है, जैसे सपोज करो तुम्हारा, तुम एग्जैक्ट मैच का कीवर्ड डाल रहे हो, तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे तुम्हें सॉरी फ्रेज डालना है, तो तुम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पे तुम स्टार्ट करोगे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, और उसके बाद तुम यहाँ पे क्या करोगे, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। तो इस तरीके से जो गूगल है वो समझ जाएगा कि ये साइन देख के कि ये जो कीवर्ड तुम यहाँ पे कर रहे हो वो कौन सा है, वो जो तुम्हारा क्या है, फ्रेज कीवर्ड है, ठीक है। इस सिंबल से समझ जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें डालना है, यहाँ पे देखो ये लिख भी रहा है, मैच टाइप हेल्प कंट्रोल विच सर्च कैन ट्रिक योर एड्स, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच। देखो आ रहा है ना। अगर तुम कोई भी साइन नहीं डालोगे, अगर तुम प्लस करके डालोगे तो भी ठीक है, अगर तुम कोई सा भी साइन नहीं डालोगे ना तो भी वो उसको ब्रॉड मैच ही मानेगा, ठीक है। अगर सपोज करो तुम यहाँ पे कोई साइन नहीं डालोगे, प्लस का भी साइन नहीं डालोगे, तो ऑटोमेटिकली उसको ब्रॉड मैच में ले लेगा वो, ठीक है। फ्रेज के लिए यहाँ पे ये देखो, और एग्जैक्ट मैच के लिए तुम्हें यहाँ पे इस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा कीवर्ड, समझ में आया कीवर्ड्स जो ब्रॉड, एग्जैक्ट और फ्रेज है वो कहाँ पे लगाने हैं, ठीक है। अब इसी में एड्स के नीचे अगर तुम देखोगे, तो तुम जब यहाँ पे ऐड बना रहे हो, तो ऐड बनाने के बाद तुम थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा वो दिखाई देंगे, देखो। अब यहाँ पे ना ये क्या है, ये ना एक्सटेंशंस हैं, क्या है, एक्सटेंशंस हैं। कौन कौन से, साइट लिंक हो गया, कॉल आउट एक्सटेंशन हो गया, ठीक है ना, प्रमोशनल, प्राइस, कॉल, स्ट्रक्चर स्निपेट, लीड जनरेशन, एप्स, ये कुछ अलग अलग क्या है, एक्सटेंशन है। अब ये एक्सटेंशन होते क्या है पहले इनको समझो। देखो एक्सटेंशंस क्या होते हैं, जैसे सपोज करो हम एक ऐड ओपन करते हैं, हम यहाँ, मैं तुम्हें ना एग्जांपल दे के सिखाता हूँ, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, मैंने ये टाइप किया, एंड ये टाइप करने के बाद इसमें किसी ने यूज़ नहीं किया, सर एक चीज पूछूं, हाँ ये जो आपने अभी टाइप किया इसमें एक सबसे पहले हैशटैग 1 लिखा हुआ आया, वो क्या ऑटोमेटिक जिसका फर्स्ट रहता है वो आता है? अरे नहीं यार, वो हैशटैग फर्स्ट जो हम हेडिंग लिखते हैं ना, अब देखो हाँ इसमें कहाँ लिखा आ रहा है,
वो उसने लिखा ये है ना, वो अपने टाइटल हेडिंग में डाल दिया उसने #1 अपने आप को नंबर 1 दिखाने के लिए। तुम्हें क्लिक हुआ ना अच्छा एकदम अच्छा। से, वो हाँ उसकी हाँ स्ट्रेटेजी थी। ठीक है। तो उसने कुछ नहीं करा, ये जो तुम टाइटल नहीं लिखते हो, तो टाइटल में उसने हाँ #1 लिख दिया। ठीक है, समझ गया वो सर। उसका था, दिमाग था, जैसे तुम्हारे को क्लिक किया, ऐसे पता नहीं कितने लोगों को क्लिक किया होगा। तो यही तो हाँ होता है, सर थोड़ा बहुत हमें करना होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, अब इस ऐड को देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें कितनी ऐड दिखाई दे रही है, IIDE स्पॉन्सर्ड, और एक ये भी है। अच्छा, एक बात बताओ, ध्यान से देखो, इस ऐड को देखो, इस ऐड को देखो, और इस ऐड को देखो, क्या इनमें तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस नजर आ रहा है? सर वो कुछ छोटे लग रहा छोटे है लिंक्स अलग? लगे हुए हैं। सर डिस्क्रिप्शन उसका थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा कम है। और इसके अलावा कुछ? और उसका नाम भी लिखा हुआ आ रहा है ना, एक जैसे हाँ, IIT या DG परफॉर्म जी, है, पर इसमें नाम लिखा उधर हुआ नहीं वो आ रहा है। तो किसमें नजर नहीं आ रहा? इसमें नाम नहीं मेरा, उसने सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग लिखा है, उसने IIDE डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा है। अच्छा ठीक है, और इसके तो ये अलावा गलत कुछ? है। सर लिंक्स लगे हुए हैं और नीचे जैसे लिंक, सिलेबस प्लेसमेंट हाँ, रिव्यूज के हमने क्या? लिंक्स भी डाल रखे, हाइपर लिंक्स लगे लिंक्स हुए ना सर। हाइपर लिंक लगे हुए हैं तो IIT बेसिकली ये हाइपर लिंक नहीं है, इन्हीं को हम लिंक, एक्सटेंशन हाँ, बोलते हैं। अच्छा। इन्हीं को हम एक्सटेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंशंस क्या होते हैं? अलग अलग टाइप के एक्सटेंशंस होते हैं। जैसे कॉल आउट एक्सटेंशन, कई लोग क्या करते हैं, कॉल एक्सटेंशन लगा देते हैं। मतलब कि उनकी ऐड होती है, ऐड के बगल में ही ना वो बटन लगा देते हैं कॉल का, कि भाई बंदा उस पर क्लिक करे तो सीधे कॉल चले जाए। कई बार हम प्रोमोशनल लगाते हैं कि भाई अट्रैक्टिव दिखाने के लिए कि हम हमारा कुछ प्रमोशन चल रहा है, हम प्रमोशन का एक्सटेंशन लगा देते हैं। तो बेसिकली ये एक्सटेंशंस क्या होते हैं? ये एक्सटेंशंस आपकी एडवर्टीजमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। मतलब कि क्योंकि देखो, जब हम ऐड रन करते हैं, टेक्स्ट ऐड, तो हमें सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अलावा और कुछ मिलता है वहां पे लिखने के लिए? हमें सिर्फ टाइटल मिलता है और हमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन मिलता है, इसके अलावा कुछ मिलता है तुम्हें लिखने के लिए? भाई ऐड बनाते तो तुम्हें मिलता है डिस्क्रिप्शन और टाइटल के अलावा कुछ? अगर मैं जाऊं वापस अपने कैंपेन में, तो इस कैंपेन के अंदर लोगों को दिखाने के लिए या तो तुम्हारे पास क्या है, यही तो है, ये देखो, हेडिंग लिख सकते हो और डिस्क्रिप्शन, यही तो दिखती है उसमें। तो इसके अलावा जब तुम्हें और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है, तो उसके लिए काम आते हैं एक्सटेंशंस। ठीक है, अब जैसे कि ये देखो, तुम्हारा यहाँ पे ये रहा साइट लिंक एक्सटेंशंस। तो तुम्हें अगर अपनी वेबसाइट पे इसको दिखाना, साइट लिंक को दिखाना, तो तुम साइट लिंक पे क्लिक करोगे। ठीक है, साइट लिंक पे क्लिक करने के बाद देखो, यही तो है, ये इसने साइट लिंक ही तो लगा रखा है, ये इसने साइट लिंक लगा रखा है। जैसे इसने अलग अलग वो डाल रखे हैं, जैसे कि प्लेसमेंट है, अगर किसी बंदे को प्लेसमेंट के बारे में देखना, तो वो सीधे क्या करेगा, प्लेसमेंट पे क्लिक कर देगा। ठीक है, और प्लेसमेंट पे आते ही ये यहाँ पे अपनी प्लेसमेंट की डिटेल्स जो है ये दिखा रहे हैं। ठीक है, दिखा रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे सीधे फीस वाले पे आ जाऊँ, तो यहाँ पे देखो उसने क्या करा, अपने वेबसाइट के सीधे मेरे को फीस वाले पेज पे भेज दिया। अच्छा, ये इसका सिर्फ लैंडिंग पेज है। ठीक है, ये इसने लैंडिंग पेज बना रखा है, बार बार, मतलब कि अलग अलग कीवर्ड के ऊपर ये बार बार तुम्हें तुम्हें लैंडिंग पेज के ऊपर भेज रहा है। बट क्या कर रहा है, उसने उसने बेसिकली करे क्या है, फोकस कीवर्ड यहाँ पे लगा दिए हैं। जैसे रिव्यूज है, रिव्यू के अंदर देखोगे तो वही सेम पेज तुम्हें बार बार जो है यहाँ पे ओपन आएगा। बस उसने क्या कर रखा है कि ना, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए इनके ऊपर हाइपर लिंक की दी, इन्हीं को तो हम वो बोलते हैं साइट लिंक। अब तुम्हें क्या करना है, सिंपल है, साइट लिंक है। साइट लिंक के ऊपर तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें बेसिकली यहाँ पे अपना वो लिखना है। जैसे कि सपोज करो मैंने यहाँ पे बना दिया जैसे प्लेसमेंट के नाम से। ठीक है, तो इस तरीके से प्लेसमेंट के नाम पे तुम्हारा यहाँ पे क्या आ गया, ये नीचे देखोगे तो तुम्हारा वो आ गया। ठीक है, प्लेसमेंट। फिर उसके बाद अगर तुम्हें डिस्क्रिप्शन लिखनी है,
ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया वी प्रोवाइड 100% प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा ये है डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे तुम्हें नज़र नहीं आता। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन अगर तुम नहीं भी लिखोगे तो भी तुम्हारा यहाँ पे काम चल जाएगा, बट तुम लिख दो रिकमेंडेड, उसने लिखा हुआ है, देखो कहीं पे दिखाई दे रहा है प्लेस वो। अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, अपना फाइनल यूआरएल के अंदर तुम चाहो तो तुम अपनी वेबसाइट का प्लेसमेंट का अगर पेज है तुम वो भी लगा सकते हो, और तुम अपने लैंडिंग पेज का यूआरएल भी यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद दूसरा यहाँ पे हम देखेंगे फी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरीके से मैं फी स्ट्रक्चर लिखूंगा, तो यहाँ पे देखो नीचे आ गया तुम्हारा फी स्ट्रक्चर। उसके बाद तुम यहाँ पे क्या करोगे, फाइनल यूआरएल पे तुम चाहो तो जहाँ पे तुम्हारा कोर्स की फीस है तुम उस पेज का भी यूआरएल लगा सकते हो, और तुम अपने लैंडिंग पेज का भी यहाँ पे यूआरएल लगा सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से तुम मल्टीपल एक्सटेंशंस यहाँ पे जो है वो लगा सकते हो। यहाँ पे देखो तुम्हें अगर और ऐड करना है तो तुम ऐड भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इसको लगा के तुम्हें क्या करना है, सिंपली इसको सेव कर देना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा नहीं और फाइनल यूआरएल नहीं लिखा, इसलिए यहाँ पे वो मना कर रहा है। ठीक है, तुम्हें समझ में आ गया ना कि ये कैसे हो लगता है। उसके बाद यहाँ पे और एक्सटेंशंस भी है, जैसे कॉल आउट एक्सटेंशन है। ठीक है, जैसे सपोज करो मेरे को कॉल आउट एक्सटेंशन को यूज़ करना है, तो मैं कॉल आउट एक्सटेंशन पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। कॉल आउट एक्सटेंशन पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली, इसमें तुम ना अपनी यूएसपीज लिखते हो, मतलब कि जो भी तुम्हारी वेबसाइट की यूएसपी है, जैसे कि सपोज करो गेट, जैसे कि सपोज करो अभी क्या आ रहा है, दिवाली ऑफर। ठीक है, कुछ इस तरीके से तुमने लिख दिया दिवाली ऑफर। मतलब कि ये क्या होते हैं कि ये ना तुम्हें नीचे से दिखाई देंगे। ठीक है, इस पे कोई हाइपर लिंकिंग नहीं होगी, ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे इसमें हाइपर लिंकिंग हो रहा है ना, तो ये क्या है, ये सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब दिखेंगे ऐसे ही ब्लू ब्लू कलर में, बट हाइपर लिंक नहीं होंगे, क्योंकि हाइपर लिंकिंग का ऑप्शन ही नहीं है। जैसे गेट दिवाली ऑफर हो गया। ठीक है, तुम इस पे ये लिख सकते हो 100% प्लेसमेंट। मतलब जो भी तुम्हारी यूएसपीज हैं, तुम बेसिकली अपनी यूएसपीज को यहाँ पे जो है लिखोगे। ठीक है, देख रहे हो ऐड के नीचे कुछ इस तरीके से तुम्हारी ऐड के नीचे ये दिखाई देगी। तो कॉल आउट इसलिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, और यहाँ पे देखो अगर तुम्हें यहाँ पे प्रमोशन वगैरह करने हैं तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रमोशनल अलग अलग जो वो हैं वो लगा सकते हो। जैसे कॉल, जैसे तुम्हें चाहिए कि भाई कोई बंदा हमें कॉल करे, तो तुम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे। ठीक है, इस कॉल एक्सटेंशन लगाना है, तो कॉल एक्सटेंशन लगाने के लिए यहाँ पे क्या है, सिंपल अपना यहाँ पे इंडिया सर्च कर लो। ठीक है, यहाँ पे इंडिया। ठीक है, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल दो, जो भी तुम्हारा फ़ोन नंबर है। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, सिंपल इसको सेव कर लेना है। ठीक है, कन्वर्जन एक्शन अगर तुम्हें लगाना है तो तुम यहाँ पे कन्वर्जन्स वगैरह भी लगा सकते हो, बट तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, जब मैं तुम्हें कन्वर्जन बताऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा कन्वर्जन। ठीक है, इसको तुम यहाँ पे सेव कर लोगे तो तुम्हारी एडवर्टीजमेंट के नीचे ना ये कॉल बटन लग जाएगा, देख रहे हो, इस तरीके से फ़ोन नंबर आ जाएगा तुम्हारी ऐड के नीचे। ठीक है, तो तुम चाहो तो तुम इसको लगा सकते हो। उसके अलावा तुम्हें अगर कोई वैसा एक्सटेंशन लगाना है, प्राइस का एक्सटेंशन लगाना है या कोई प्रमोशन का लगाना है, जैसे प्राइस का ही लगाना है, तुम प्राइस पे जाओगे, ऐड प्राइस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तुम क्या करोगे, सिंपल है, अपना लैंग्वेज जो भी तुम्हारी इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे टाइप में जाओगे कि किस किस चीज़ का तुम प्रमोशन कर रहे हो, कोई सर्विसेज है, लोकेशन है, प्रोडक्ट है। ठीक है, क्या करना है, जैसे सपोज करो मैं सर्विसेज का कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सर्विसेज का। अब यहाँ पे जो है मैं, अगर मैं उसमें कर रहा हूँ तो मैं इंडियन रुपीस में करूँगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे है, जैसे अप टू पे कर दिया और यहाँ पे लिख दिया प्राइस एसेट्स, मतलब कि यहाँ पे तुमने लग दिया गेट 50%। ठीक है, या फिर नहीं, यहाँ पे हेडर है ना, इस पे तुम वो लिखोगे जो भी मतलब प्रोडक्ट का नाम होगा तुम्हारे, सपोज करो एसईओ कोर्स, तुमने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है,
क्या हो रहा है ये एसईओ? कैप्स लॉक दबाया हुआ है क्या? ठीक है, जैसे इस तरीके से तुम लिखा एसईओ कोर्स, ठीक है, यहाँ पे जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट है या कोर्स है, ठीक है, उसके बाद अप टू, यहाँ पे क्या है कि तुम क्या करोगे, जैसे सपोज करो अप टू 1000, मतलब कि 1000, उसका तुम यहाँ पे वो कर सकते हो, जैसे यूनिट्स हो गया। अब तुम अपने यहाँ पे देख लो, अपने अकॉर्डिंगली जो भी तुम्हारा वो होगा, जैसे सर्विसेज तुम ले रहे हो तो सर्विसेज के अकॉर्डिंगली तुम क्या यूनिट ले सकते हो यहाँ पे। अगर तुम कोर्स दे रहे हो तो तुम पर वीक, पर डे, पर आवर, पर ईयर, पर नाइट, नहीं तो तुम ये नहीं दे सकते। जैसे कोई होटल का रूम में आ रहा होता तो उसमें तुम कर सकते थे कि पर नाइट इस तरीके से। इसके लिए तुम यूनिट मत लो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी कोई यूनिट यहाँ पे आएगी नहीं। उसके बाद यहाँ पे तुम डिस्क्रिप्शन लिख दो, गेट अप टू 1000 रुपी डिस्काउंट। कैरेक्टर लिमिट ही तो नहीं इतनी कम दे रखी है ना। जैसे यहाँ पे लिख दो फॉर फर्स्ट 10 रजिस्ट्रेशन, ठीक है, मतलब कि 1000 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल रहा है एसईओ कोर्स में, 10 पहले जो 10 बंदे लेंगे उन लोगों के लिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, एसईओ के कोर्स की अपना जो है यूआरएल वगैरह लगा सकते हो, ठीक है, अपना एसईओ का जो भी यूआरएल वगैरह है तुम यहाँ पे इसको लगा सकते हो। और भी अगर तुम्हें बनाने हैं इस तरीके से, तुम और ऑफर भी यहाँ पे बना सकते हो। जैसे यहाँ पे एसईओ का बन गया, यहाँ पे तुम किसी दूसरे प्रोडक्ट का बना सकते हो। तो इस तरीके से बना बनू के आप इसको क्या करोगे, सेव करोगे तो ये वो लग जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे प्रमोशनल का है, ठीक है, अगर कोई प्रमोशन तुम कर रहे हो किसी चीज़ का, तुमको प्रमोशन वगैरह करना है तो तुम यहाँ पे प्रमोशनल भी लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कुछ भी ओकेजन है, जैसे बहुत सारे अभी निकलते हैं, अभी कौन सा आ रहा है, दिवाली आ रहा है, वुमेंस डे, विंटर सेल, वैलेंटाइन डे, जैसे वो तो नहीं है, दिवाली वाली का नहीं है क्या इसमें, फादर्स डे, ये रहा दिवाली का है। जैसे यहाँ पे दिवाली का तुमने लगा दिया, ठीक है, करेंसी आईएनआर कर दिया, देख रहे हो नीचे तुम्हें यहाँ पे बना हुआ दिख जाएगा। ये बेसिकली क्या होते हैं, एक्सटेंशंस होते हैं, ठीक है। आईएनआर में आ गया, जैसे परसेंटेज डिस्काउंट आ गया, परसेंटेज में तुमने यहाँ पे लिख दिया 20%, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइटम लिख दिया जो भी तुम्हारा है, ठीक है, दिवाली 20% ऑफ एसईओ कोर्स, यहाँ पे अपना फाइनल यूआरएल डाल दिया, ठीक है। प्रमोशनल डिटेल कुछ है तो प्रोमो कोड वगैरह, जैसे सपोज करो कोई परचेज कर रहा है अगर ऑनलाइन, तो यहाँ पे कुछ प्रोमो कोड है तो तुम यहाँ पे डाल सकते हो, अगर तुमने बनाया हुआ होगा तो दिवाली 20 करके कुछ इस तरीके से तुम यहाँ पे डाल दोगे। मतलब क्या होता है, ये एक्सटेंशन जो होते हैं बेसिकली तुम्हें उसके बाद यहाँ पे सेव कर दोगे, वो होते हैं तुम्हारा, अगर तुम्हें डेट्स वगैरह भी डालने की कब से कब तक चलेगा, जैसे सपोज करो कि तुम्हारा ये चल गया 27 तारीख से लेके अपना दिवाली तक तुमने बना दिया, ठीक है, जब जितने भी तारीख की है दिवाली वगैरह उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे करके तुम उसको क्या कर सकते हो, उसको सेव कर सकते हो। इस तरीके से तुम्हारा ऑफर, मतलब ये क्या होते हैं, एक्सटर्नल वो होते हैं, एक्सटेंशंस होती हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या है, कुछ अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है अपनी वेबसाइट पे डालना चाहते हैं तो हम यहाँ से जो है इसको डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है ना, मैं तुम्हें बता देता हूँ, सारे डालने की ज़रूरत नहीं होती, मोस्टली जो है वो लोग कॉल एक्सटेंशन होता है या फिर साइट लिंक एक्सटेंशन होता है, इसको यूज़ करते हैं। प्रमोशनल बहुत कम ही यूज़ किया जाता है। इसके अलावा देखो एक है ये लीड फॉर्म, ठीक है। लीड फॉर्म जो होता है ये तब आपको ज़रूरत पड़ती है जब आप लीड जनरेशन की ऐड चलाते हो।
सपोज करो कि तुम्हें ऐड के थ्रू ना लीड जनरेशन चाहिए, तो उस टाइम पे तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, लीड जनरेशन का फॉर्म बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये क्रिएट योर लीड फॉर्म है। ठीक है, जैसे सपोज करो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लीज़ फिल द डिटेल्स, बिजनेस नाम अपना जो भी है मैंने यहाँ पे सपोज करो SDTA लिख दिया, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिख दो वी विल कनेक्ट यू एज सून एज पॉसिबल, कुछ इस तरीके से तुमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन तुम लेना चाहते हो वो इन्फॉर्मेशन तुम यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। जैसे बंदे का तुम्हें क्या चाहिए, नाम चाहिए, ठीक है, फुल नेम हो गया या फिर फर्स्ट नेम इस तरीके से दिखाना है, फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है, ईमेल आईडी हो गई। ये 2-3 चीज़ें तुमने यहाँ पे ले ली। ठीक है, एक सेकंड फ़ोन आ रहा है ज़रा सर का। हेलो, हाँ सर, किस चीज़ का सर? फ़ोन मांग रहा है? अच्छा ठीक है, ओके। कहाँ पे थे? ठीक है, तो इस तरीके से जब भी कोई उस कॉन्टैक्ट फॉर्म पे क्लिक करेगा तो नाम, फ़ोन नंबर और ये ईमेल आईडी कुछ इस तरीके से उसको जो है सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर तुम्हें और कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो तुम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। देखो, क्योंकि कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है, देखो हमें क्या चाहिए होता है, सिर्फ हमें उसका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी मिल जाए बस। क्योंकि लीड जनरेशन फॉर्म है, उसकी लीड हमें मिल जाएगी तो हम कॉल करके उससे बस बाकी की सारी बातें कर लेंगे। तुम ज़रूरत से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे फिल करोगे ना तो इससे बहुत दिक्कत होती है, फिर बंदा ना हिचकिचाता है करने में। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो प्राइवेसी एंड पॉलिसी। तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली अपने जो प्राइवेसी एंड पॉलिसी का जो पेज है उसका URL यहाँ पे लगाना है तुम्हारी वेबसाइट का। ठीक है, क्योंकि भाई तुम किसी की इन्फॉर्मेशन ले रहे हो तो प्राइवेसी एंड पॉलिसी का पेज तुम्हें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इस फॉर्म में अगर तुम्हें कुछ इमेजेस वगैरह लगानी है बैकग्राउंड वगैरह में, तो तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, जैसे अपने यहाँ पे अपलोड करके अपना वेबसाइट का जो भी तुम्हारा लोगो शो गया वो तुम यहाँ पे इस पर लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये जब भी कोई फॉर्म सबमिट करेगा उसके बाद उसको ये थैंक यू दिखाई देगा, वी विल कलेक्ट यू सून, ये डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर तुम चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे कॉल टू एक्शन, फॉर्म सबमिट करने के बाद तुम यहाँ पे कॉल टू एक्शन में लगा सकते हो, जैसे कि अगर कोई PPT वगैरह तो डाउनलोड कर लिया, शॉप नाउ कर लिया, या फिर तुम विजिट करना चाहते हो कि भैया वेबसाइट पे विजिट करवाना चाहते हो तो यहाँ पे इसको कॉल टू एक्शन में विजिट वेबसाइट और यहाँ पे अपना जो भी तुम्हारा URL है वो यहाँ पे डाल के जो तुम है इसको सबमिट कर सकते हो, यहाँ से इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लीड फॉर्म वगैरह भी यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सारे एक्सटेंशंस वगैरह जो है मोस्टली काम आते हैं। ठीक है, तो 2-4 एक्सटेंशंस ऐसे हैं जिनको तुम यूज़ कर सकते हो, जैसे साइट लिंक हो गया, ठीक है, कॉल आउट हो गया, कॉल आउट तो नहीं, इसमें लिंक तो लगता नहीं है, कोई फ़ायदा है नहीं, प्रमोशनल वगैरह वाले तुम यूज़ कर सकते हो। मोस्टली जो लोग होते हैं साइट लिंक ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, सो अब फटाफट से मुझे एक एक ऐड बना के दिखाओगे प्रॉपर तरीके से विद एक्सटेंशन, कोई ना कोई एक एक्सटेंशन जो है इसमें तुम यूज़ करोगे।